का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई कुंडली यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 सितंबर से 20 सितंबर तक के 7 दिनों के बारे में। कैसा बीतेगा ये 7 दिन आपके लिए, यही बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के गोचर की। तो चंद्रमा इस सप्ताह कर्क राशि में, सिंह राशि में, कन्या और तुला राशि में गोचर करने वाले। वहीं एक और ग्रह का जो गोचर हो रहा है, ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर हो रहा है कन्या राशि में, तो वो भी एक गोचर है। तो इस भी गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ये दो ग्रहों के स्थान परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के आधार पर हमने ये राशिफल तैयार किया है। इसके अलावा 30 त्योहारों की बात कर लें तो 15 सितंबर मंगलवार के दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत है। 16 सितंबर बुधवार के दिन कन्या संक्रांति है। 17 सितंबर गुरुवार के दिन आश्विन अमावस्या है। ये 30 त्योहार आपको मिलेंगे। तो ये जानकारी कुछ सम्मिलित हो गई सप्ताह के बारे में। अब बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली राशि की। सबसे पहले बात करेंगे मेष वालों की। तो इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। वहीं सूर्यदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव सुख और माता के साथ आपके संबंधों का भाव कहलाता है। इस भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए सामान्य रहेगा। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आने की वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य से छोटी मोटी बहस भी हो सकती है। अपनी वाणी पर काबू रखते हुए आपको बात करनी चाहिए। गुस्से में कोई भी ऐसी बात ना कह दे जिससे रिश्ता खराब हो जाए। कुछ जातक जो हैं इस राशि के इस दौरान नया वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं। हालांकि बजट से बाहर जाकर कोई भी चीज खरीदने से पहले सोच विचार अवश्य करें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। इस भाव को शिक्षा, प्रेम और संतान का भाव कहा जाता है। चंद्रमा के इस भाव में होने से शिक्षार्थियों को लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। शिक्षा के क्षेत्र में आप रचनात्मकता के नए आयाम पा सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो संतान पक्ष से कुछ परेशानी हो सकती है, उनकी वजह से आप खिन्न होंगे। हालांकि उनका ऐसा व्यवहार क्यों है उसके बारे में आपको जानना चाहिए और संतुलन बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके छठे भाव में होगा। जीवन की कई परेशानियां दूर होंगी। मनोबल से आप विपरीत परिस्थितियों से भी आप विजय पालेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम भाव में होने से कारोबार में सफलता प्राप्त हो सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस दौरान अपने ऑफिस में हो रही पॉलिटिक्स से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो छवि खराब हो सकती है। सूर्य का गोचर आपके षष्ठम भाव में होने से जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के जो छात्र हैं, जो देना चाहते हैं, उनको सफलता मिलेगी और जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। प्रेमी जातकों की बात कर लें, लवर्स की बात कर लें तो इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में पड़े हुए हैं उनका सप्ताह इस दौरान अच्छे बदलाव उन्हें देखने को मिलेगा। संगी आपकी भावनाओं को समझेगा और साथ ही आपके साथ वक्त भी बिताएगा। हालांकि सप्ताह की शुरुआत गुस्से की अधिकता के साथ होगी, साथ ही के स्वभाव में गुस्से की अधिकता रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक वो शांत हो जाएंगे। मैरिड लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। आप में रोमांस और जो है प्यार की अधिकता देखी जा सकती है। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि इस सप्ताह जो है सुबह सूर्योदय से पहले उठें और गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली राशि की, यानी वृषभ राशि के जातकों की। राशि चक्र की दूसरी राशि है। तो चलिए जानते हैं वृषभ वालों के लिए जो है चंद्रमा का गोचर किन किन भावों में हो रहा है। चंद्रदेव इस दौरान आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होंगे। वहीं सूर्यदेव का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में आपके साहस और पराक्रम के तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। आपके काम को देखकर आपके विरोधी आपसे जल सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह की प्रतिक्रिया आपको उनको नहीं देनी चाहिए और अपने काम को लगातार बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। वहीं इस राशि के जो जातक 25 की उम्र से कम के हैं वह एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देने के बारे में विचार कर सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। यदि आपकी माता नौकरी पेशा हैं तो उन्हें इस दौरान उनके कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। अपने सुख साधनों में इस राशि के जातक वृद्धि करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करने से भी आप नहीं चूकेंगे। अगले चरण में चंद्रदेव चले जाएंगे पंचम भाव में। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता प्रबल होगी और आप शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन
प्रदर्शन कर पाएंगे। गुरुजनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां इस दौरान आ सकती हैं। आपकी संतान किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होने से अटके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। यदि आपने निवेश किया था तो उसका आपको अच्छा फल इस दौरान मिल सकता है। इस राशि के कुछ जातक खुद को फिट रखने के लिए योग या जिम ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्य ग्रह का जो गोचर है पंचम भाव में होने से प्रेम संबंधों में परेशानियां आ सकती हैं। आपके व्यवहार में भी इस समय अहम की अधिकता रहेगी, जिससे लोग आपके करीब आने से हिचकिचाएंगे। प्रेमी जातकों की बात करें, लवर्स की बात करें तो ये जो सप्ताह है इस दौरान आपकी शुरुआत तो अच्छी रहेगी। लवमेट के साथ अच्छे क्षण बिताने का आपको मौका मिलेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में आपके पंचम भाव में सूर्य के गोचर से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो आपके सप्तम भाव का स्वामी अपनी स्वराशि में विराजमान है, इसीलिए जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह जो है चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। वहीं सूर्य देव गोचर करेंगे चौथे भाव में। द्वितीय भाव को धन भाव भी कहा जाता है और इस भाव से आपके परिवार, वाणी आदि के बारे में विचार किया जाता है। चंद्रमा का आपके द्वितीय भाव में गोचर से आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिसके चलते सामाजिक स्तर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परिवार की स्थिति भी इस समय अच्छी रहेगी। हालांकि धन से जुड़े मुद्दों को लेकर आपको कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस दौरान उधार लेने और देने से बचना चाहिए। यदि निवेश करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के बाद ही निवेश करें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे और आप में आत्मविश्वास भरेंगे। अपने काम करने की गति को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कार्य क्षेत्र में आप बाकी सहकर्मियों से अलग नजर आएंगे। आपके सीनियर आपकी गति को देखकर खुश होंगे। इस दौरान इस राशि के जातकों को प्रमोशन या आमदनी में वृद्धि मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में आपको छोटे भाई बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और उनसे आप कुछ नई चीजें भी सीख सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने से मानसिक रूप से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है और आपकी परेशानी का कारण परिवार की बिगड़ी हुई जो है स्थिति हो सकती है। घर के लोगों के बीच यदि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा तो परेशान होने की बजाय आपको लोगों के साथ बात करनी चाहिए और गिले शिकवों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में होने से बौद्धिक रूप से आप खुद को थोड़ा कमजोर पा सकते हैं। मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इस दौरान योग और ध्यान का सहारा लें। संतान पक्ष से कुछ लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। सूर्य का गोचर चौथे भाव में हो रहा है, इससे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। निवेश करने से इस दौरान बचें। बात करें प्रेमी जातकों की तो आपके व्यवहार में जो है अत्यधिक भावुकता देखी जा सकती है। वहीं इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह आपका मिला जुला रहेगा। जीवन साथी को जो है हर क्षेत्र में आपको उसका सहयोग मिलेगा। बात कर ले वो उपाय की तो उपाय के तौर पर किन्नरों का आशीर्वाद ले। इस सप्ताह आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। सबसे पहले इस सप्ताह जो है चंद्रदेव आपके लगन यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके लगन में स्थित होंगे, जिसके कारण विपरीत लिंगियों के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। आप कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंगी को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो आपने अभी तक न किए हों। स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा रहेगा। आप खुद को फिट महसूस करेंगे। सामाजिक स्तर पर इस राशि के लोगों को गुड न्यूज मिलने की पूरी उम्मीद है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आपको धन से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। वहीं पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। पारिवारिक जीवन में लोगों द्वारा आपकी बातों को ध्यान से सुना जाएगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। यह साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। इस दौरान यात्राएं करना इस राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ साबित होगा। जो लोग मीडिया से जुड़े हैं उनके लिए समय अनुकूल है। हालांकि धन से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। अंत में चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जाएगा, जिसकी वजह से माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। यदि उनको आंखों से संबंधित कोई रोग है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आपकी मुलाकात जो है समाज के गणमान्य लोगों से भी हो सकती है। चंद्रमा के गोचर के अलावा तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य के गोचर से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए भी इस सप्ताह जो है बहुत सोच समझकर अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करने की जरूरत है। छोटी सी बात भी इस दौरान अलगाव का
कारण बन सकती है। जीवन साथी के घर वालों के खिलाफ कुछ भी ना कहें। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। लवमेट के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये प्लान जो है सप्ताह सफल हो सकता है। उपाय के तौर पर सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में होगा। द्वादश भाव को हानि का भाव कहा जाता है। प्रथम भाव से हम आपके शरीर, स्वास्थ्य, आत्मा के बारे में विचार करते हैं। तृतीय भाव भाई बहन, धन और परिवार का होता है, जबकि तृतीय भाव से हम आपके साहस और पराक्रम के बारे में विचार करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में होने से कुछ मानसिक परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। कुछ कार्यों के अटक जाने की वजह से आपके व्यवहार में खिन्नता भी इस दौरान दर्ज की जा सकती है। जो लोग विदेश से व्यापार करते हैं उनको थोड़ा बहुत लाभ जो है अवश्य वो कमा सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा, जिससे आप खुद में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान ध्यान, योग आदि करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी क्योंकि सौम्य ग्रह चंद्रमा इस दौरान आपके प्रथम भाव में रहेगा, इसीलिए आपके व्यवहार में भी सौम्यता दर्ज की जा सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। इसको धन और परिवार का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान आप घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ मिलकर कोई जरूरी आर्थिक फैसला ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में होंगे, जिससे साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक जो है पूर्ण कर पाएंगे। इसके साथ ही सूर्य का गोचर इस सप्ताह आपके द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव में सूर्य के होने से आपकी वाणी में तेजी आएगी और आप सामाजिक और निजी जीवन में अच्छे फल पाएंगे। बात करें इस राशि के जो है प्रेमी जातकों की, तो प्रेम के रिश्ते को शादी के बंधन में बांधने की ओर इस सप्ताह बढ़ सकते हैं। हालांकि लवमेट के मूड को देखकर ही कोई काम करें। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन सामान्य रहेगा। आपके सप्तम भाव का स्वामी इस सप्ताह षष्ठम भाव में विराजमान रहेगा, इसीलिए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय के तौर पर आपको सलाह देंगे कि सूर्य बीज मंत्र का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है, इसलिए कन्या राशि के जातकों को इस गोचरीय अवधि में अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपके प्रयास सफल हो सकते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखी जा सकती है। बाहर का भोजन करने और नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव को स्वास्थ्य और शरीर का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपके व्यवहार में जल्दबाजी देखी जा सकती है, इसीलिए शांत रहने की कोशिश करें। जल्दबाजी से काम बिगड़ते हैं। इसके बाद सप्ताह के अंत में जो है चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। पारिवारिक जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। अगर घर के किसी सदस्य से मनमुटाव था तो दूर हो सकता है। सूर्य ग्रह का गोचर इस सप्ताह आपके लगन भाव में होगा। सूर्य की स्थिति के कारण आपके जीवन में संपूर्णता की आप जो है खोज करेंगे। परिस्थितियों को सकारात्मक रूप देने के लिए आप कठिन प्रयास भी कर सकते हैं। हालांकि सेहत पर ध्यान दें। प्रेमी जातकों की बात करें तो ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरी पैदा हो गई थी तो वे सप्ताह दूर हो सकती है। वहीं मैरिड लोगों के लिए भी ये सप्ताह जो है अच्छा रहेगा। जिन जातकों की शादी हाल में हुई है उनके जीवन में किसी नए मेहमान की जो है दस्तक देने की संभावना है। उपाय के तौर पर 10 साल से छोटी कन्याओं को कोई उपहार भेंट करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। शुरुआत में चंद्रदेव दशम भाव में जब रहेंगे, दशम भाव से आपके जो है इस भाव में बैठे रहने से कार्यक्षेत्र और निजी जीवन में सफलता मिलेगी। जो जातक अभी तक बेरोजगार थे उन्हें रोजगार मिलने की संभावना है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें पदोन्नति या सहकर्मियों से सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान हालांकि आपको आर्थिक मामलों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में बड़े भाई बहनों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। इस भाव में चंद्रमा के गोचर के दौरान आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी चिंता कर सकते हैं और घर के लोगों से भी दूरी बना सकते हैं। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आपको इस दौरान योग ध्यान का सहारा लेना चाहिए। हालांकि सप्ताह के अगले चरण यानी कि जब चंद्रमा आपके प्रथम भाव में होगा तब कई मानसिक उलझनों से आप दूर हो सकते हैं। इस दौरान आपको आराम करने का भी
पूरा मौका मिलेगा। खुद को अच्छी दिशा की ओर ले जाने के लिए आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। चंद्रमा के साथ साथ सूर्यदेव भी गोचर कर रहे हैं, वो आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के गोचर के दौरान खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अनुभवी किसी व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें। प्रेमी जातकों की बात करें तो अपने लवमेट से घर के किसी सदस्य को आप मिला सकते हैं। इसके साथ ही लवमेट के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का भी आपको पूरा मौका मिलेगा। वैवाहिक जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। बात करें उपाय की तो उपाय के तौर पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। नवम भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है और इससे आपके पिता के साथ आपके संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। सप्ताह की शुरुआत में नवम भाव में चंद्रमा के गोचर से पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है। पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है आपका, लेकिन यह मतभेद जो है ऐसा नहीं होगा जिससे घर की शांति भंग हो। इसके साथ ही इस राशि के जातक धार्मिक क्रियाकलापों में भी खुद को लगा सकते हैं। दान पुण्य के काम करना आपके लिए शुभ रहेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके दशम भाव में रहेंगे, इसीलिए कार्य क्षेत्र में स्थिति सुधरेगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे बहुत सारी मुश्किलें दूर होंगी। सप्ताह के अगले चरण में एकादश भाव में चंद्रमा के होने से बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही आपके बड़े भाई बहन आर्थिक मामलों में भी आपकी मदद कर सकते हैं जिससे आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, जिसके कारण आपकी कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है और इसके कारण आपको काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। खुद को फिट बनाए रखने के लिए योग, ध्यान आदि का भी सहारा ले जीवन में शामिल करें। इसके साथ ही ऐसे लोगों से मेलजोल ना बढ़ाएं जो नकारात्मक पक्ष पर ही ज्यादा नजर डालते हैं। सूर्यदेव भी गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में आपके, तो इससे इस राशि के जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं उनको लाभ होने की संभावना है। वहीं जो जातक नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। बात करें प्रेमी जातकों की तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। आपके अंदर जो भी कमियां थी वो आपको दिखेंगी और उन्हें दूर करके आप अपने लवमेट को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब होंगे। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपका अच्छा व्यवहार आपके जीवन साथी को आपके और करीब ले आएगा। बात करें उपाय की तो उपाय के तौर पर आपको हम सलाह देंगे कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह जो है धनु राशि के जातक यूं तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन इस सप्ताह जो है आपको सेहत पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। शुरुआत में चंद्रमा आपके 8वें भाव में रहेंगे जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि इस राशि के जो स्टूडेंट्स रिसर्च का काम कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। अगले चरण में चंद्रदेव आपके नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव में गोचर के दौरान आपकी आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति में इजाफा हो सकता है। आप दुनिया से अलग हटकर कुछ अपने लिए नया करने की चेष्टा कर सकते हैं। इसके लिए आप योग, ध्यान आदि का सहारा ले सकते हैं। इसके साथ ही अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकों का भी अध्ययन या किसी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात होने की भी संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह भाव कर्म भाव कहलाता है। इस भाव में चंद्रमा के होने से कार्यक्षेत्र में धनु राशि के जातक अपनी तीव्र बुद्धि से जटिल समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पिता के साथ इस समय आपके संबंध सुधरेंगे और उनकी कोई जरूरी राय आपको सही दिशा दिखा सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर एकादश भाव में होने से कई क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि निवेश किया था तो उसका भी अच्छा फल मिल सकता है। इसके साथ ही किसी मित्र या करीबी से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह सूर्य ग्रह का भी गोचर होने जा रहा है। सूर्यदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, इसीलिए इस राशि के जातकों को कोई नई नौकरी मिल सकती है। सामाजिक स्तर पर मान सम्मान बढ़ सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके लिए सप्ताह बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यदि आपका लवमेट आपसे रूठा था तो उसे आप मना सकते हैं। दोनों के बीच की दूरियां भी खत्म होंगी। मैरिड लोगों की बात की जाए तो उनके लिए भी ये सप्ताह अच्छा रह सकता है। आपके जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र में अच्छे फल मिलेंगे जिससे आपको भी काफी खुशी होगी। उपाय जान लेते हैं। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। सूर्यदेव आपके नवम भाव में सप्ताह गोचर कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा जब आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो सप्तम भाव को विवाह और साझेदारी का भाव कहा जाता है।
चंद्रमा की स्थिति पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यदि जीवन साथी के साथ मनमुटाव था तो वो दूर हो सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कोई भी नया फैसला लेने से पहले उस पर ज़रूर सोच लें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके अष्टम भाव में होंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। आप हर विषय को भी उसके बेसिक बातों को भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बेवजह की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए जितना हो एकांत में समय बिताएं। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह धर्म का भाव कहलाता है और इससे आपके भाग्य का भी पता चलता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से धार्मिक क्रियाकलापों में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। हालांकि आध्यात्मिक विषयों में आप रुचि ले सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में दशम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। इस समय पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। यदि आपके पिता कारोबार करते हैं तो आप उनकी मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह सूर्य ग्रह का गोचर भी होगा। सूर्य ग्रह आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान आपको कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई अहम फैसला लेना होगा। इस राशि के विद्यार्थियों के गुरुजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए उनसे बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें और यात्रा करने से बचें। इस राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रह सकती है। यदि किसी तरह की गलतफहमी लवमेट और आपके बीच हुई थी तो वह किसी कॉमन दोस्त की वजह से खत्म हो सकती है। सप्ताह के अंत में लवमेट के साथ आप घूमने जा सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए सप्ताह बहुत बेहतरीन रहने की उम्मीद है। जीवन साथी के साथ वक्त गुजारेंगे। उपाय की बात कर लें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि इस सप्ताह सत्य बोले और माता पिता की सेवा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव में होगा। इसके साथ ही सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। षष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। इस दौरान आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज कर पाएंगे। इस राशि के जो जातक किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे उन्हें निजात मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आप सफलता पा सकते हैं। इसके अगले भाग में चंद्रदेव सप्तम भाव में जाएंगे तो पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। घर के किसी व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है जिसकी वजह से मानसिक तनाव में होंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे, जिससे आप शारीरिक रूप से खुद को अनफिट महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आपको संतुलित भोजन करना चाहिए और व्यायाम का सहारा लेकर खुद को फिट करने की कोशिश करनी चाहिए। इस राशि के विद्यार्थियों को भी खुद की पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रयासों को बढ़ाने की जरूरत है। रिसर्च कर रहे छात्रों को अच्छे फल मिलेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके नवम भाव में होंगे तो धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि जागेगी। किसी मित्र के जरिए आप किसी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात कर सकते हैं। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह सूर्य का गोचर हो रहा है। सूर्यदेव अष्टम भाव में जा रहे हैं। इस भाव में सूर्य की स्थिति से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए अपना ख्याल रखें। आर्थिक पक्ष पर ध्यान दें और बिना सोचे निवेश न करें। बात करें लवर्स की तो इस हर बात पर अपने पार्टनर को जज करने से बचें। अगर आप उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो संबंध खराब हो सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों की बात करें तो जीवन में सकारात्मकता आएगी। आपके सहयोग से जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रदेव पंचम भाव में होंगे तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। स्टूडेंट्स को अच्छे फल मिलेंगे। एकाग्रता आपकी अच्छी रहेगी। कठिन विषयों को भी आसानी से समझेंगे। जो लोग मैरिड हैं अपने संतान का आपको विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि उनकी सेहत खराब हो सकती है। अगले भाग में चंद्रदेव जब आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी। मनोबल बढ़ेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। इसके साथ ही माता के पक्ष के लोगों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। इसके बाद चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में चंद्रमा के होने से जीवन साथी कई क्षेत्रों में आपकी मदद करेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। आपको लोगों के साथ घुलने मिलने में इस दौरान परेशानियां आ सकती हैं। आपको महसूस होगा कि लोग आपको जज कर रहे हैं, हालांकि यह आपकी गलतफहमी हो सकती है। मन को शांत रखने के लिए इस दौरान मेडिटेशन करें। सूर्य का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जिससे दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है। बातचीत के दौरान शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करें। प्रेमी जातकों को लवमेट को अपने उनका प्यार और स्नेह आपको और करीब ले आएगा। आपके संगी को महसूस हो सकता है कि आपका लवमेट
उससे बेहतर इंसान आपको जीवन में नहीं मिल सकते, यानी ऐसी कुछ फीलिंग आएगी। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, हालांकि बाकी मसलों को लेकर आपके और जीवन साथी के बीच संतुलन बना रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति से कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन इसका भी आप हल निकाल लेंगे। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।